दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो हल्की हल्की सी सुबह हो गई है और मैं देखिए हाथ मुँह धो के बिल्कुल आ गई हूँ। हमारे यहाँ देखिए सुबह हो गई है और वैसे तो अभी हल्का हल्का सा अंधेरा है। और ये रही जाली, यहाँ बन रही है चाय। हल्की हल्की सी सुबह हो गई है। तो दोस्तों देखिए आसमान कितना ही प्यारा लग रहा है। तो सुबह सुबह ऐसे उठ जाओ ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एकदम लगता है कि बिल्कुल फ्रेश हो गए और काम में भी मन लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आज आस्था के पापा को आखिर मैंने चिमटा पकड़ा ही दिया। सुबह सुबह जग गए थे, इन्होंने मुझे भी जगा दिया। तो मैंने कहा पहले आप चाय बनाओ। तो मैं जब तक हाथ मुँह धो के आई और इन्होंने चाय बना दी। और इन्होंने पहले ही हाथ मुँह धो लिया था, उसके बाद चाय आय बनाने लगे। तो अब जाके हम लोग सभी लोग पियेंगे इतनी सुबह सुबह चाय। और अभी तो आपने देखा भी कि चंदा मामा भी अभी निकले हुए हैं और हम लोग सुबह की चाय अभी 9 बजे का टाइम हो गया है और सब्जी यहाँ पे बन रही है। और आस्था के पापा बाहर मिट्टी डाल रहे हैं क्योंकि बाहर का काम रह गया था, इसलिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आस्था के पापा को ढूंढ रही थी और अम्मा देखिए वहाँ पे सामने बैठी हुई हैं और आस्था के पापा भी मिट्टी लेके आ रहे हैं। तो ये जो हमारी दीवार है ये दिख रही है ना, ये खराब हो गई। तो बाहर के ये चाचे जी के चबूतरे भी हैं, ये भी सही करने हैं। तो इन्हीं सब कामों के लिए दोबारा से मिट्टी वो करिए। घर के अंदर का तो रिपेयरिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन बाहर रह गया है। बाहर हमने इसलिए नहीं किया था, बारिश होगी पानी पड़ेगा फिर खराब हो जाएगा। लेकिन अब मौसम धीरे धीरे जितना ही टूटता जा रहा है तो सोच रहे हैं बाहर की भी रिपेयरिंग लगभग हम कर ही दें। तो यहाँ पे अब आ रहे हैं दोस्तों पानी भरने। सुबह सुबह पानी नहीं भरा था और अब पानी भर रहे हैं। खाना पीना वगैरह सब बन गया है, पानी भी भर गया है। और आज दोस्तों मैं इस कमरे की ना एकदम डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। मतलब सारा सामान उठा पटक करके और मतलब पूरे घर की सफाई, जितने भी जाले आले लगे हैं, धूल मिट्टी हो गई है। तो यही सब चीज़ आज साफ़ करनी है। और दोस्तों एक बात और आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये गांव वाले घर हैं तो इनमें क्या होते हैं ना कि इतने ज़्यादा मेढक हो जाते हैं कि घरों के अंदर जहाँ जहाँ कोने में अगर जगह रहती है तो वहाँ जाके घुस के बैठ जाते हैं। और वहाँ पे ही मतलब पूरे दिन रात में तो इधर उधर रहेंगे और सुबह होते ही वहाँ पे पता नहीं कब आ जाएंगे, पता नहीं लगेगा। तो इस अलमारी के कोने में छिप के बैठे हुए थे जब मैंने आज सारे ही कपड़े हटाए। तो आपको सोचने में ही थोड़ा सा वैसा लगेगा ना कैसे कि मेढक आके कमरे में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक घर में यही शिकायत आप सभी को मिलेगी। हर एक घर की प्रॉब्लम है ये। तो जैसे ही दीपावली की साफ़ सफाई होती जाएगी ना वैसे ही इन सब चीज़ों को घर से बाहर निकालते जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज ना स्पेशल कमरे को साफ़ करने इसीलिए आ गई हूँ। और यहाँ पे सारी ही अलमारियों के कपड़े के उठा के मैंने इधर ले आई हूँ और तह लगा लगा के सभी कपड़ों को रख दे रही हूँ वापस अलमारी में ही। लेकिन थोड़ा सा चेंज करके जहाँ नीचे मेढक आ जाते हैं वहाँ कोई भी सामान नहीं रहेगा और ऊपर सारे सामान कपड़े वगैरह सारे अरेंज कर दूँगी। वैसे तो इस कमरे में कलर भी होना चाहिए, लेकिन अभी कलर नहीं करेंगे दीपावली का, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर यहाँ की भाषा में बोलें तो कुल टाइम है, कुल यानी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे यहाँ पे बोलेंगे। और मैं देखिए ये साड़ी मैं उस दिन पहन के गई थी, इसे मैंने धो दी थी और आज मैं इसे तह लगा के इस साड़ी को भी रख दे रही हूँ। तो बहुत दिनों से दोस्तों इस डब्बे के अंदर ना धनिया और चना रख रखा था, लेकिन चने ना सारे ख़राब हो गए। मैंने इतने दिनों से देख नहीं पाया था और चने सारे ख़राब हो गए। तो ले जाके उसे धूप में डाल दिया है चनों को और उसी में रखी है धनिया। तो धनिया को भी थोड़ा सा धूप लगा देंगे। वैसे तो धनिया की महक चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा धूप लगाना ज़रूरी हो गया। तो जब ये सब काम करें ना तो समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। मैं ना बिल्कुल सोच में ही मेरा टाइम कुछ तो चला गया, सोचने समझने में कि अब क्या करूँ। सामान जब पूरे में फैला है एकदम तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या हो। तो सबसे पहले तो मैंने ना ऊपर की अलमारी में सारी चीज़ों को
सजा के रख दिया है। और दीवार पे जो भी चीज़ें टंगी हैं सबको मतलब अरेंज कर करके सही से रखती जा रही हूँ, ताकि ज़्यादा सामान न दिखे कमरों में। और ये है अलमारी दोस्तों, हाथों से बनाई हुई अलमारी है मिट्टी की, और मैंने और आस्था के पापा ने खुद ही बनाई थी। जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ। तो इससे भी पोंछ दे रही हूँ। ऊपर वाले हिस्से को पहले ही साफ़ कर दिया था, और ये जो बीच में पटिया थी इसे भी पोछे से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। वैसे तो साफ़ था क्योंकि कपड़े पहले इसमें रखे हुए थे तो साफ़ था, लेकिन फिर से एक बार पोछा मैंने लगा दिया। और नीचे वाली अलमारी दोस्तों देखिए, क्योंकि मिट्टी है ना, तो इन दिनों सर्दी बारिश के मौसम में दींग खा जाती हैं। इन्हें दींग मतलब नीचे नीचे हो जाते हैं, पूरी खोखली कर देती हैं। तो वही यहाँ पे भी हो गया है, तो यहाँ पे सही कर देंगे। अभी तो मिट्टी है नहीं, वरना अभी ही लगा के सही कर देती, लेकिन अभी मिट्टी था नहीं तो अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। और आपको जो वो कोना दिख रहा है ना, वहीं पे मेढक छिप के बैठे हुए थे, वहाँ पे बैग रख रखा था। इतने दिनों से मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेढक यहाँ भी घुस के बैठे होंगे। फिर अचानक से जब बैग हटाया तो 2 या 3 मेढक निकले, फिर उन्हें भगाया। आस्था के पापा उन्हें फेंक के आए बाहर, और वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी भी उन्होंने वो करके बाहर निकाल के रख दी। तो अब आ गई थी दोस्तों इस तरफ की भी दोनों खटोलियों को बाहर करना है, क्योंकि कमरे को अच्छे से धोना है। आज धो दूँगी। जब से मतलब आए हम दिल्ली से, मैंने धोया नहीं था, पोछा तो लगा दिया था लेकिन धोया नहीं था। धो इसलिए नहीं रही थी क्योंकि पानी जो है ना, जाने का साधन है नहीं, मतलब जा नहीं सकता है बाहर। ये जो अटारी है वो नीचे के लेवल पे है, तो आज इस कमरे को धो दूंगी। और ये है खिड़की हवा आसिंग पासिंग के लिए, और यहाँ पे ही सारे बिस्तर जो हम यूज करते हैं वो वाले यहीं रख दूंगी, जो धोने वाले हैं वो बाहर रख दूंगी। तो दीवारों को भी झाड़ दे रही हूँ। यहाँ पे सारे बिस्तर अभी रख दूंगी, तकिया वगैरह जितने भी हम यूज करते हैं वो, और ढक दूंगी, ताकि जब धूल मिट्टी में यहाँ की झाड़ू तो इन पे कपड़ों पे पड़े ना वो धूल मिट्टी। तो यहाँ पे सारे ही मैंने तकिया बिस्तर जो भी हम यूज करते हैं वो रख दिया है। और दोस्तों हमारे इधर थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है, और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके इधर सर्दी हल्की हल्की सी पड़ रही है या नहीं। जब सुबह उठते हैं तो हल्की हल्की सी ठंडी लगने लग जाती है, तो इसीलिए इतने बिस्तर ना मैंने रख दिए, ताकि फिर रात में काम आएंगे, वरना हम लोग ठंड से कांपते रहेंगे। और कूलर चलाना पड़ता है, अगर कूलर नहीं चलाएंगे तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, मच्छर काटने लगेंगे, इसलिए कूलर चला के सोना पड़ता है, ठंड भी लगती रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों खटोली बाहर कर दे रही हूँ, और अम्मा आई हैं, उन्हें सब्जी लेनी थी, तो पहले अम्मा को सब्जी दे दिया है यहाँ पे मैंने, और अब दोबारा आ गई हूँ। तो देखिए सारे बिस्तर वगैरह मैंने ढक के रख दिए हैं, और अब इस कमरे में झाड़ू से जितने भी मतलब धूल मिट्टी बैठ जाती है दीवारों पे, तो वो सारा हटा दे रही हूँ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाता है ये। ऐसा लगता है ना, इन सब काम करने के बाद उठ नहीं पाओ आप, इतनी थकान हो जाती है। मतलब सारा सामान बाहर किया, झाड़ू पोछा, फिर यहाँ पे धोना, फिर सारा मतलब इतना करने में ना इससे हालत ख़राब हो गई। और एक तरफ का भी देखिए सारा खटोली वगैरह उठा के बाहर रख आई, और दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से जो कपड़े धोने हैं मुझे वो ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये जो हमने रेक बनाई थी यहाँ पे, तो इसे मैं पहले पोंछ दे रही हूँ, साफ कर दे रही हूँ। और ये कमरा दोस्तों बहुत ही ना बड़ा नहीं है, मतलब लंबा बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अलमारी आ जाती है, और यहाँ पे खटोलियाँ हमारी। तो अब जो भी कपड़े धोने हैं ना वो बाहर रखती जाऊँगी। अब दोस्तों इतने सारे कपड़े ना धोने हैं मुझे, और ये सारे सर्दियों वाले कपड़े हैं, और इन्हें धोने हैं, अब यूज में लगेंगे क्योंकि सर्दी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। तो कुछ जो है इसमें बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जो कि मैं आज ही धोऊंगी, और कुछ कल धोऊंगी। एक ही दिन में इतने सारे नहीं धुल पाएंगे। तो दोस्तों एक तरफ तो झाड़ू लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ कमरे के इस तरफ झाड़ू नहीं लगी, बस अलमारी ही साफ कर पाई थी। और ये जो बीच में कपड़े डले हैं, पहले इन्हें मैं बाहर रख देती हूँ। तो ये सारे ही कपड़े धोने हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक दो दो कपड़े करके धो पाऊंगी, मैं इकट्ठे नहीं धो पाऊंगी। और आस्था के पापा की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो इसके कारण अकेले ही करने होंगे सारे काम।
तो जो लोग अकेले रहना चाहते हैं ना, और उसका बेनिफिट यही है कि सारे काम आपको अकेले करने हैं, कोई हेल्पिंग के लिए कोई नहीं मिलेगा। वैसे तो आस्था के पापा मेरी मदद करा देते थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है तो कोई भी नहीं है हेल्प कराने के लिए। कोई ये भी नहीं कि मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ तो कोई पानी ला के दे दे, कोई झाड़ू ला के दे दे, कोई भी नहीं होता। बस यही दिक्कतें हो जाती है अकेले वालों को। ये दिक्कत नहीं, ये मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। खाना भी बनाओ, सुबह की झाड़ू भी लगाओ, मतलब सारे काम तुम्हें अकेले ही करना है। बेशक हमें ये लगता हो कि हम तो अब 2 ही जने हैं और कितना खाना बनाने को लगेगा, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम। और आप खुद ही देख लीजिए 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम का क्या मतलब होता है, मतलब पूरा दिन तुम लगे रहो। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ना ये अकेले रहने की जगह फैमिली के साथ सही है। फैमिली के साथ रहने में सपोर्ट मिल जाता है। खाना एक ने बना दिया, एक ने काम कर दिया, दूसरे ने ही काम कर लिया। तो मैं आस्था रहती है वैसे घर में तो थोड़ी बहुत हेल्प आस्था भी करवा देती है, लेकिन जब मैं अकेले हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती है। आज तो इस घर को साफ़ करने में ना मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो दोस्तों इस पानी में ना मैंने थोड़ा सा वही अठन्नी वाला शैम्पू मिला दिया है। उसके बाद लगा रही हूँ पोछा, जो थोड़े बहुत कीटाणु हैं वो भी मर जाएं। और अब आ गई हूँ दोस्तों इस तरफ। तो उस तरफ दोस्तों पोछा लगा दिया था, इस तरफ अभी झाड़ू भी नहीं लगाई है। तो झाड़ू लगा दूँ, पहले सामान सारा यहाँ से हटा के रख दूँ। जो धोने लायक है वो धोने के लिए, और जो इस कमरे में रखने हैं वो इस कमरे में ही रख दूँगी। और बाकी सभी सामानों को सजा के रख देती हूँ यहीं पे, क्योंकि इसी कमरे के सामान हैं तो ये सारे यहीं पे रखने होंगे। तो ये एक बड़ा बैग इधर रखा है, ये नीचे रखा था ना तो इस कारण से भी प्रॉब्लम हो रही थी। इसे अब मैं इस वाले खाना में रख दे रही हूँ, ताकि मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं वो छुप के इसके नीचे ना बैठे। ऊंचाई पे मैंने रख दिया है इसे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दिया, सारा कचरा उठा के फेंक दिया है बाहर। और अब यहाँ पे पानी से धो दे रही हूँ। वैसे तो ये चारों तरफ से मिट्टी की दीवार है, तो रोज़ रोज़ अगर हम धोएंगे इस घर को तो दिक्कत होगी, दीवार गीली हो जाएगी तो मिट्टी झड़ेंगी उसमें से। इसीलिए कभी कदाल है ना, कभी कदाल धो सकते हैं। तो आज मैंने पानी से डाल के पानी और पूरे कमरे को धो दिया है अच्छे से। और दोस्तों धोने के बाद ये कमरा ना बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया था, और ज़्यादा ही ठंडा। और कूलर चलाने पे तो यहाँ पे ठंडी ही लग रही थी। तो ईंटों के नीचे जो भी धूल मिट्टी थी ना, पानी ऐसे डाला तो सारा जो धूल मिट्टी था वो निकल गया है। और अब सारा पानी इधर आके भर गया है। तो सारे पानी को निचोड़ के बाल्टी में ही वो कर लेंगे, ताकि पूरी जो धरती है वो सूख जाए। और उसके बाद एक बार और ढंग से पोछा लगा दूँगी। चलेगा तो दिखा जाते हो फिर चलिए हैं हो जाएगा तो पूरी साल कैसे चल रहा है बुखार से कल का चिकन बहुत खराब था करना था। यहाँ पे दोस्तों पूरे फर्श का पानी ना मैंने इन बर्तनों में निचोड़ दिया है, और अब इन बर्तनों को बाहर रख के आ जा रही हूँ। तो दोस्तों पूरा कमरा देखिए पानी से धो दिया है, और दीवार तक को झाड़ के मतलब झाड़ू से जितना भी कचरा यहाँ वहाँ चिपका हुआ था वो भी सारा हटा दिया है। अब देखिए कमरा तो चमक गया है। और ये देखिए सामान भी कुछ है नहीं, बस इतना इधर सामान है कि ये है, इधर टीवी है, बस। और कुछ ज़्यादा सामान अभी कमरे में है नहीं। तो एक बार थोड़ा ये सूख जाए उसके बाद मैं कमरे में लगा दूंगी पोछा।
तो दोस्तों जब तक ना कमरा सूख रहा है तब तक मैं यहाँ पे पहले चूल्हे की लिपाई कर देती हूँ। खाना बनाया था तो चूल्हे की लिपाई मैंने नहीं करी थी और अब खाना पीना बन गया, चूल्हा भी हो गया है ठंडा। तो अगर नहीं पोतो तो क्या होता है कि पूरी राख जो है ना उड़ उड़ के पूरे में फैल जाती है। और साथ के साथ अगर राख उठा के और लिपाई ऐसे कर दो तो और भी ज़्यादा साफ और सुंदर दिखने लग जाता है। तो दोस्तों इस बार की जो पीली मिट्टी है वो बिल्कुल नई वाली है ना, तो चूल्हा जैसे ही लिपेगा उसके बाद तुरंत ही एकदम पीले रंग में बदल जाएगा। तो चूल्हा यहाँ पे बनाना दोस्तों ये भी ना एक बेनिफिट वाली ही बात हो गई, मतलब बढ़िया फ़ायदे वाली बात। अगर अंदर किचन में नहीं बनाना हो, किचन में चाय आय बना लेती हूँ, हल्की फुल्की चीज़ें बना लेती हूँ। जैसे आज सुबह का नाश्ता भी किचन में ही बना लिया था, हलवा बनाया था आज सुबह और उसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, शूट नहीं किया था। और आज आस्था के लिए लंच में आटे का हलवा बना दिया था। आटे का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है तो बना दिया था। और बाहर खाना बना लेती हूँ इस चूल्हे पे ही, हवा लगती रहती है थोड़ी सी और धुआं भी भरता नहीं है यहाँ पे दोस्तों। तो चूल्हे को थोड़ा सा डिजाइन से लिपने की कोशिश कर रही थी क्योंकि चबूतरे में ही चूल्हा मैंने बना दिया है, तो थोड़ा सा सोच रही थी ऐसे चौखंटा करके चारों तरफ से और लीप दूँ, थोड़ा सा अच्छा सा दिखने लगे डिजाइन जैसा। तो अब देखिए कितना सुंदर लगने लगा है चूल्हा, और ये है हमारा न्यू चूल्हा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कमरे में लगा दी थी पोछा, अब मैं यहाँ पे भी बाहर भी लगा दे रही हूँ पोछा, क्योंकि कमरे की सफाई करने चली गई थी, बाहर की सफाई मैंने नहीं कर पाई थी। तो अब जाके बाहर की सफाई कर दी है और किचन की सफाई सुबह ही कर दी थी मैंने, जब चाय आय बनाया था उसके बाद ही किचन की सफाई हो गई थी। तो अब बरामदे की भी सफाई हो गई, तो अब सारे काम मेरे निपट गए हैं। कपड़े धोने का काम रह गया है, जो जितने कपड़े मैंने निकाले थे वो वाले। तो दोस्तों ये कमरा ना बिल्कुल ठंडा हो गया है और बाहर भी पोछा मैंने लगा दिया है। बिल्कुल ठंडा सा लग रहा है इस कमरे में, और कूलर चला दिया है ना तो पूरा फर्श यहाँ का सूख गया है। और अब यहाँ नीचे वालों में सामान नहीं रखना क्योंकि दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों अब आ गई थी नहा धो के, और कपड़े मैंने नहीं धोए क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। आस्था के पापा की भी थोड़ी ना तबीयत ख़राब हो रही थी, तो दुकान भी देखना था और वो उस कमरे में लेटे हुए हैं। अभी खटोली वगैरह तो नहीं बिछाई है मैंने, लेकिन वो ऐसे ही लेट गए और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। यहाँ दुकान है और यहाँ मैं बैठी हूँ। तो आज बस इतना ही आज के लिए। और आप सभी को दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी अभी आस्था स्कूल से आ गई है। गर्मी लग रही है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हमेशा ही खुश रहिए।